कि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। कौन से चैप्टर्स इजी है, कौन से डिफिकल्ट है, कौन से आपको इजीली मार्क्स देते हैं, ये हर एक चीज आपको इसी वीडियो के थ्रू पता चल जाएगी। अगर आप ये 4 स्टेप्स करते हैं, आप आराम से 80-85% क्रॉस कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप फिजिक्स को छोड़ दो। हर एक वो बच्चा जो 95, 98, 99 लाना चाहता है, प्लीज क्या आपने इन चीजों को कवर अप किया है कि नहीं, इसको देख लीजिएगा। इसमें से कुछ भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए लिस्ट, इनमें से इजी चैप्टर कौन सा है जिसमें से मार्क्स इजीली बन सकते हैं। आपको शायद नहीं आता होगा तो आपने गलत जगह से पढ़ा है। मेरे से पढ़ लेना, आपको हर एक न्यूमेरिकल बन जाएंगे। इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। तो 1, 2, 3 और ये 4 चैप्टर आप कर लो। मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दे देता हूं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई एम मास्टर ऑफ फिजिक्स एंड आई मीन इट। नो नॉनसेंस, जस्ट फिजिक्स। आप फिजिक्स को गलत तरीके से पढ़ते हो और फिर ये सब्जेक्ट आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं देता। उल्टा ये सब्जेक्ट आपको पूरा साल सरदर्द बन के बैठता है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम्स में भी और फिर एंट्रेंस एग्जाम में भी। आपने एंट्रेंस के लिए पढ़ा है तो बोर्ड्स के लिए नहीं आता, बोर्ड्स के लिए पढ़ा है तो एंट्रेंस के लिए नहीं आता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स हर क्लास 12 के बच्चे की। और इसीलिए मैंने थोड़े दिन पहले ना टेलीग्राम वाले सारे बच्चों के साथ में मेंटरशिप किया था लाइव जूम पे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। फिजिक्स को आप इस गलत तरीके से पढ़ोगे तो आप कितनी भी बार पढ़ो, आपको कभी फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा जिसमें मैं आपको एक सही तरीका बताऊं और सबसे बढ़िया की बेस्ट तरीका बताऊं। और ये तरीके से आप अगर फिजिक्स पढ़ लोगे, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। आप बोर्ड्स के लिए तो प्रिपेयर कर ही लोगे और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आप रेडी हो जाओगे। फिर सिर्फ आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग बाकी रहेगी। तो ये आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़े ही समय के अंदर फिजिक्स को पढ़ने का एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। इस तरीके से फिजिक्स पढ़िएगा, फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, फिजिक्स में आपकी थियरी भी बनेगी, फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल भी बनेंगे, फिजिक्स में आपके डेरिवेशन भी बनेंगे। तो प्लीज जो मैं आज कहूंगा उसे ध्यान से समझिएगा, आपके दिमाग में इसको उतार लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आउट 2 बच्चों की कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। एक बच्चे जो 80-85% के आसपास रहना चाहता है, दूसरे वो बच्चे जो 90% क्रॉस करना चाहता है। मैं इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन ये पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं आप दोनों बच्चों के लिए पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, आपको क्या क्या चीजें करनी है अगर आप 80% क्रॉस करना चाहते हो। और अगर आप 90% क्रॉस करना चाहते हो तो आपको क्या एडिशनल चीजें करनी है वो भी आपको बताऊंगा। आप फिजिक्स में कौन से सीक्वेंस में पढ़ाई शुरू कर सकते हो, पहले इजी चैप्टर करें, डिफिकल्ट चैप्टर करें, कौन से चैप्टर्स इजी है, कौन से डिफिकल्ट है, कौन से आपको इजीली मार्क्स देते हैं, ये हर एक चीज आपको इसी वीडियो के थ्रू पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को इनको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। सबसे पहला आपको फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करना है फिजिक्स का प्रिपरेशन। आप फर्स्ट चैप्टर से शुरू करोगे तो आपको सीक्वेंस वाइज काफी सारी चीजें समझेगी, आपको रियलाइज नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 की लास्ट चैप्टर तक, यानी बुक 1 के लास्ट चैप्टर तक आता रहता है। आप जो चार्ज के बारे में पढ़ोगे वही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में अप्लाई करोगे, वही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करोगे, आप वही मूविंग चार्ज में अप्लाई करोगे, वही ईएमआई में अप्लाई करोगे, वही चीज आप ईएम वेव्स में भी अप्लाई करोगे। तो प्लीज आप शुरुआत से शुरू करें। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, दिस इज द बेस्ट टाइम, यू हैव दैट अमाउंट ऑफ टाइम। आप अभी फ्रेश स्टार्ट करें, शुरू करें फर्स्ट चैप्टर के बेसिक से। मास्टर दी फर्स्ट 2 चैप्टर्स, यू विल फील कॉन्फिडेंट। फिर धीरे धीरे आप आगे जाइए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अरे हाँ, ऐसा इसलिए होता है, अरे ऐसा इसलिए होता है। जो हमने पहले 2 चैप्टर में पढ़ा वही 5वें और 6वें चैप्टर में भी है, मतलब तीसरे, चौथे, 5वें चैप्टर में भी है। और जो हमने 5वें चैप्टर में पढ़ा उसका सब कुछ उल्टा 6वें चैप्टर में भी है। तो ये कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको तभी रियलाइज होगी जब आप स्टार्ट ऑफ द चैप्टर से शुरू करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बुक 1 में। और सेकंड बुक में, सेकंड बुक का थोड़ा अलग है मामला, मैं आपको बताऊंगा अभी इंडेक्स के साथ में। बट ठीक है, आप बेस्ट शॉट को देखिए। मैं आपके बेस्ट शॉट्स ना गारंटी देता हूं, इतना डिटेल में पूरे यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस चैप्टर को YouTube पे सब लोग 2-2.5 घंटे में कवर अप करते हैं, उसको मैंने 5-5.5 घंटे लेके कंप्लीट किया है। आप जाके देखिए, उसमें मैंने इतना डिटेल में, इतना रियल बेसिक्स पढ़ाया है कि आपको कभी फिर फिजिक्स में उस चैप्टर को वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें। समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर एनसीईआरटी हाईलाइट करते जाइए जब आप बेस्ट शॉट्स देखते हैं, और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए।
अगर आप एनसीईआरटी हाइलाइट्स करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो आपको पूरी डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये टाइम हमारे पास है नहीं कि हम पूरी डिटेल नोट्स बनाते बैठे। इसके साथ में आपको एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी मैं अभी बेस्ट शॉर्ट्स में कवर अप करा रहा हूं, तो एनसीईआरटी के सारे इनटेक्स्ट आपके बेस्ट शॉर्ट देखते देखते हो जाएंगे। दूसरे टेक्स्ट बैक एंड पीवाईक्यूज, टेक्स्ट बैक प्रॉब्लम्स आप करिए, पीवाईक्यूज करिए। टेक्स्ट बैक प्रॉब्लम की ऑलरेडी हमारे पास सीरीज है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज, जो मैं इस चैनल पे कर रहा हूं, उसको भी देखिए, और पीवाईक्यूज अभी के लिए आप सॉल्व करिए। समझ में आ गया? अगर आप ये 4 स्टेप्स करते हैं, आप आराम से 80-85% क्रॉस कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए बात हो गई जो सिंपली 80% क्रॉस करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ खास पढ़ा नहीं है। ठीक है, उनको फिजिक्स में डर लग रहा है या फिर फिजिक्स उनको नहीं जम रहा है, वो इतना फॉलो करे और ये हो जाएगा। अब आप अभी सोचोगे सर इतने दिनों में हम कैसे कवर अप करें, तो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने डे वाइज प्लानर बताया। ठीक है, आप उस प्लानर को फॉलो करें। अब ऑब्वियसली वो प्लानर 21 तारीख 20 तारीख से था, कुछ 20th से फॉलो कर रहा था, लेकिन अगर आपने अभी तक उस प्लानर को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं आज या कल में ही आपके लिए एक मस्त सा वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं वो प्लानर वापस डिटेल में आपके लिए फ्रेश बना दूंगा। जितने दिन बाकी है उतने दिन से, शायद 25 तारीख से हम वापस शुरू करें, तो कैसे आप कवर अप कर सकते हो उसका एक फ्रेश प्लानर आपको दूंगा, तो जरूर इसको फॉलो करिएगा। ये हो गया 80-85 क्रॉस करने वालों के लिए। अब जिनको 80 तक पहुंचना है उनके लिए वो सब सही था, वो पहुंच जाएंगे उससे। लेकिन जिनको 90-95% क्रॉस करने ना, उनको जरूरी होता है कि फिजिक्स में सब कुछ आए। और सब कुछ आपको कैसे आ सकता है? मैक्सिमम चीजें कवर करके। मैक्सिमम में भी मैं आपको बता देता हूं, इतना कवर करना है। पहली बात, ऑब्वियसली आप अभी भी फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करोगे। आप 98, 95, 99% लाने के लिए भी आपको फ्रेश फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करना है। बेस्ट शॉट को थोड़ा फास्ट करके देखिए, बट देखिए कंप्लीट, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे गैप्स है। आप मेरे वीडियो पे जाके कमेंट्स देखोगे बच्चों की, वो बोलेंगे कि हमें ये चैप्टर पहले से आता था, लेकिन जब आपका क्लास हमने देखा तो हमें कई सारी चीजें हमें इसमें नई नई पता चली कि ये तो हमने पहले कभी जाना ही नहीं था। ये डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का मीनिंग क्या होता है, ये एमसीजी को एमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट क्यों करता है, ये कई सारी चीजें जो कोई यूजुअली नहीं बताता, वो मैं कवर अप कराता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहे। ठीक है, फिर आप जब बेस्ट शॉट्स देख रहे हैं, एनसीईआरटी बाजू में रखिएगा, हाईलाइट करते जाएगा, और शॉर्ट नोट्स कंपलसरीली बनाइएगा। ये शॉर्ट नोट्स ही है जो एग्जाम के एक दिन पहले आपको काम आएगी, कोई और चीज काम नहीं आएगी। फिर आप एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट तो आप बेस्ट शॉट में कवर अप कर लोगे, उसको प्लीज रिटर्न प्रैक्टिस में करिएगा। टेक्स्ट बैक एंड पीवाईक्यूज आपको करने हैं। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस भी आपको मैं यूट्यूब पे करा रहा हूं, पीवाईक्यूज समय मिलेगा तो हम करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी की कंपलसरी है। यहां तक आना ना हर बच्चे के लिए पॉसिबल है। इसके बाद वही बच्चा जा सकता है जिसको असली में कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आना इनफ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने आना भी इनफ है। और वो ही बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना अभी तक में सीख गए, वही बच्चे एग्जाम्पलर कर पाएंगे, वही बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप इन क्वेश्चंस में अटकोगे, लेकिन उन क्वेश्चंस के अटकावट को आप जब क्रॉस करना जानोगे कि कैसे उस क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, जब आप ये जानोगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि अब हमें आता है, अब हमें कोई फिजिक्स में पीछे नहीं कर सकता। तो आप एग्जाम्पलर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर करिएगा। जैसे ही आपके ये हो जाए, उसके बाद में आप टेस्ट दीजिए, जिसमें सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो ऑफिशियली रिलीज हुआ है वो करिए। उसके बाद में आप लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स करिए, और 2 कोई भी स्टैंडर्ड बुक के सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। मैं तो कहता हूं आपकी प्री बोर्ड का एक पेपर उठा लीजिए, दूसरे कोई स्कूल का प्री बोर्ड का एक पेपर उठा लीजिए। ये 2 पेपर आप कर लो। इतना करने के बाद आप फिजिक्स को छोड़ दो, क्योंकि फिर फिजिक्स आपके पीछे पड़ जाएगा कि भाई मेरे से 99 मार्क्स ले। समझा क्या? तो आप इन चीजों को कवर अप करिएगा। और हर एक वो बच्चा जो 95, 98, 99 लाना चाहता है, प्लीज क्या आपने इन चीजों को कवर अप किया है कि नहीं, इसको देख लीजिएगा। इसमें से कुछ भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए लिस्ट, तब आप 98% ला पाओगे। ठीक है, इसी के साथ में आपको मैं बता देता हूं कि एक सही अप्रोच क्या होना चाहिए आपका फिजिक्स के चैप्टर्स का, और उसी के अलावा आपको कौन से चैप्टर इजी है जिसमें से आप आराम से मार्क्स ले सकते हो, इसको पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 सीखने का एक बेस्ट तरीका यह है कि आप इसी सीक्वेंस में सीखिए।
क्योंकि इसमें जो सीखते हैं वो इसमें काम आता है। फिर इसमें बहुत ज्यादा इतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक चाहिए होता है, चार्ज का बेसिक चाहिए होता है। ये सब आपको तभी आएगा जब आपको ये आता है। और जब ये तीनों चीजें आती है तो करंट डेंसिटी और ये सब थोड़ा बहुत इसमें काम आता है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है पूरा दोनों चैप्टर ना, वो इसमें बहुत काम आता है। वही सेम चीज इसमें भी काम आएगी, जो इसमें सीखोगे वो तो काम आएगा, इन दोनों में सीखा हुआ भी इस चैप्टर में काम आता है। फिर जो यहां पे सीखा है उसी का उल्टा हम यहां पे करते हैं, यानी कि आप ईएमआई में वही करोगे। ये थोड़ा इंडिपेंडेंट हो सकता है चैप्टर, अगर आप उसको रिलेट इतना ना करो तो ये इंडिपेंडेंटली आप ज्यादा करके कर सकते हैं। फिर ये चैप्टर में हम इन सारे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, तो प्लीज इस हिसाब से करिएगा। आप एसी सर्किट्स को थोड़ा अलग से कर सकते हो, जबकि इस चैप्टर का जो एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट है वो यहां यूज होता है, बट वो कॉन्सेप्ट आप अलग से सीख लोगे फिर भी आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आप बाद में सीखोगे तो भी चल जाएगा। तो एसी सर्किट्स आप अलग से कर सकते हैं, बाकी आप कर लीजिए। इनमें से इजी चैप्टर कौन सा जिसमें से मार्क्स इजीली बन सकते हैं? देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी द बेस्ट इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, इसके बाद में ऑल्टरनेटिंग करंट इजीएस्ट चैप्टर। आपको शायद नहीं आता होगा तो आपने गलत जगह से पढ़ा है, मेरे से पढ़ लेना, आपको हर एक न्यूमेरिकल बन जाएंगे। इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, सीधे साधे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई ट्वीक वीक करके कुछ डिफिकल्ट नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। फिर ईएमआई सुपर लॉलीपॉप चैप्टर, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर ये चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर लॉलीपॉप चैप्टर, तो 1 2 3 और ये 4 चैप्टर आप कर लो। पार्ट 1 का जो भी वेटेज है उसका 60%, मैं बोलता हूं 50% बोल देता हूं, या 60 भी बोल दो ना तो आप आराम से क्रैक कर लोगे। ठीक है, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में आप रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को एक साथ पढ़िएगा। आप चाहो तो इसको लास्ट में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन सारे चैप्टर को एक साथ कवर अप करिएगा। आप चाहो तो पार्ट 2 की प्रिपरेशन ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर इससे कर सकते हैं। ठीक है, बट ये चैप्टर ऐसे सीक्वेंस में ही पढ़िएगा, यहां से ऐसे। सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंटली आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप चाहो तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स खत्म कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दे देता हूं, जल्दी से एक बार क्विक रिकैप हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कौन से टॉपिक्स आने के चांसेस हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में आपको पूछ सकते हैं डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछ लिया। गॉस लॉ गारंटीड है, गॉस लॉ की कोई डेरिवेशन गारंटीड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, पोटेंशियल में भी डाइपोल का पोटेंशियल पूछ सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बनाने वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके साथ कैपेसिटेंस पे तो गारंटीड क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस की डेरिवेशन, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन वाला सवाल कुछ भी आ सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हीटस्टोन में कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेंगे वो। ठीक है, इसी के साथ में आपको ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, इनकी डेफिनेशन, उसकी कोई डेरिवेशन, उसका कोई फॉर्मूला, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये सब पूछ सकते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, उसकी सेंसिटिविटी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ में आपको मोशन ऑफ अ चार्ज पूछ सकते हैं इसमें, मूविंग कॉइल, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपको डाया पैरा पैरो का डिफरेंस पक्का है, इसी में से कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, गारंटीड है। ठीक है, इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, एसी जनरेटर के ऊपर चीजें पूछ सकते हैं, मोशनल ईएमएफ के ऊपर चीजें पूछ सकते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर भी कर लीजिएगा, उस पर भी पूछ सकते हो। ट्रांसफॉर्मर को मैं यहां पे बोल दूंगा कि ऑल्टरनेटिंग में, तो ऑल्टरनेटिंग में आपको एलसीआर सर्किट का आना चाहिए, फाइनल है, उसी में से न्यूमेरिकल आएगा, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। ईएमआई में, ईएम वेव्स में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसका फॉर्मूला, ये सब जान लीजिए। और उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें सारे ईएम वेव्स की प्रॉपर्टी है वो आप कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। फिर इसी के बाद में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आपका लेंस मेकर इक्वेशन आपको आना चाहिए, लेंस मेकर इक्वेशन के अलग अलग केसेस। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको, अच्छा एक मिनट, इसमें ना आप टीआईआर भी पढ़िएगा, वो भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको कुछ भी कर लो, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सारे टेलीस्कोप के डायग्राम, सारे चीजें। ठीक है, कैसे बनाते उसके ऊपर न्यूमेरिकल, सब कुछ। वेव ऑप्टिक्स में आपको इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। बट हाँ, अब आप याद रख सकते हैं कि इसमें इतना बड़ा पार्ट नहीं है, तो जो जितना बचा है वो अच्छे से कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल बन सकता है और एक थियोरी डेरिवेशन भी बन सकता है, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ करने वाले डेरिवेशन को। तो ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन में आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल, और और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कोई भी ग्राफ के ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। इसी के साथ में ये जो है मैटर वेव वाला, आपको डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, लैम्बडा का फॉर्मूला निकालने वाला, लैम्बडा का डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। डेरिवेशन एक्चुअली उसका बहुत सिली सा है, तो आप उसके बाद उसके न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियर, एटम में से आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गारंटीड है, उसमें से कुछ ना
ना कुछ पूछेंगे। न्यूक्लियाई में अच्छा आइटम्स में रेडियस वाली डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई में आपको पूछ सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसका ग्राफ, या फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल, या फिर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस। तो सेमीकंडक्टर्स में आपको देखो पीएन जंक्शन डायोड और रेक्टिफायर, हाफ वेव फुल वेव दोनों, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सो प्लीज आप अच्छे से इन जो भी चीज मैंने कही उसको फॉलो करिएगा। उसी के साथ में आप मेरी बेस्ट शॉर्ट सीरीज को फॉलो करिए। मैं गारंटी देता हूं इतनी डिटेल में कोई टीचर यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा है, उतना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो आप चाहते हो तो कमेंट्स देख लो। इट इज जस्ट वी आर अंडररेटेड। अभी तक इतने बच्चों ने एक्सप्लोर नहीं किया, हमारी रीच उतने बच्चों तक नहीं हुई है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो इजीली हो जाएगी, क्योंकि आप में वो पावर है बेटा। तो आप जरूर इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि यहां से पढ़े, आपको सही गाइडेंस मिलेगा। मैं कोई भैया दीदी जैसा आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं बेटा, ऐसे कोई ऐसा टीचर भी नहीं हो जो आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ाएगा। नहीं नहीं नहीं, आई एम मास्टर ऑफ फिजिक्स एंड आई मीन इट। मैं आपको फिजिक्स ऐसा पढ़ाऊंगा, आपको फिजिक्स कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? नो नॉनसेंस, जस्ट फिजिक्स, ठीक है। तो ये जरूर करिएगा। बाकी आप मुझसे इस जगह इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और स्नैपचैट पे कनेक्टेड रह सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और जरूर हमारे साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।